हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और आप मेहनत से पढ़ रहे हो। तो आज हम क्या सीखेंगे ट्यूशन क्लास में। आज मेरे चैनल का नाम रिवाइज एकेडमी है। ये आपके लिए एक पढ़ाने के लिए चैनल बनाया गया है। यहाँ पे मैं आपको डेली ट्यूशन क्लास देता हूँ। तो आज हम रिवाइज एकेडमी यूट्यूब चैनल पे क्या सीखने वाले हैं, वचन क्या होते हैं। बताओ आप, वचन क्या होते हैं। वचन को हम नंबर्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं और इसके बाद हम कुछ वचन बदलो भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वचन, तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं, वचन। तो बताओ वचन क्या होते हैं। तो शब्दों के जिस रूप से, लिखो, शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। तो एकदम आसान सा डेफिनेशन है कि शब्दों के जिस रूप से उसके होने, उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको समझ आ गया है। तो अब हम ये लिखते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप बताइए कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सिंपल लिख देते हैं, वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी हमें लिखना जरूरी है, तभी तो आप याद कर पाओगे। तो लिखो वचन, पहला लिखो एक वचन और दूसरा लिखो बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम ये समझते हैं कि एक वचन क्या होता है। तो इसके लिए आप हेडिंग लिखो, एक वचन। तो बताओ एक वचन किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप में, लिखो इसका आंसर, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। तो सिंपल है, कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखना था, कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, यानी कि एक ही हो, ठीक है ना, सिंगुलर, इंग्लिश में कहे तो सिंगुलर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक होने का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको अब समझ आ गया होगा, बहुवचन मतलब एक यानी कि एक ही होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, और बहु यानी कि बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब हम दूसरा आराम से लिख सकते हैं, सेकंड का डेफिनेशन हम आराम से लिख सकते हैं। तो सेकंड लिखो,
बहुवचन, बहुवचन। तो बताओ बहुवचन क्या होते हैं। तो शब्द के जिस रूप, लिखना स्टार्ट करो। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। तो सिंपल है। अगर आपको उदाहरण लिखना है तो उदाहरण भी लिख लेते हैं हम। चलो, जैसे यहाँ लिखो, जैसे पहले एक वचन का लिखवा देता हूँ मैं आपको। तो एक वचन किसको कहेंगे हम। तो जैसे तितली, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ तितली कह रहे हैं, उसके आगे 1 2 3 नहीं कह रहे, तितली। तितली, पौधा, इसी तरीके से आप कह सकते हो घड़ा आदि। ये जो हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, एक वचन के एग्जाम्पल हैं। अगर हमें बहुवचन के एग्जाम्पल देना होगा तो हम कैसे देंगे। तो लिखो, जैसे तितलियाँ, तितलियाँ से पता चल रहा है कि बहुत सारी तितलियाँ की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया बहुवचन। तितलियाँ हो गया, पौधे हो गया, जैसे वहाँ पौधा था तो यहाँ पौधे, वहाँ पे क्या था, देखो घड़ा था तो यहाँ घड़े हो जाएगा, घड़े और आदि। तो इस तरीके से हम आराम से याद कर सकते हैं कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो हमने तो बहुत अच्छे से सीख लिया एक वचन और बहुवचन। अब चलो कुछ एक वचन बहुवचन को बदलकर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि हम वचन बदलना सीखते हैं। तो लिखो यहाँ पर, वचन बदलो, वचन बदलो। तो यहाँ पे लिखो एक वचन, दूसरे कलर से लिखते हैं, यहाँ पे लिखो एक वचन और यहाँ लिखो बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो मैं आपको बताता जाता हूँ, अगर आपको याद है तो आप लिखते रहिए, नहीं तो मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ। पहले लिखो, लड़का, ठीक है। लड़का का क्या होगा, लड़के, लड़का लड़के। दूसरा लिखो बेटा, बेटा का क्या होगा, बेटे, बेटे। और लिखो पैसा, पैसा का बताओ बहुवचन कैसे क्या होगा, पैसे, बिल्कुल सही। आँख, आँख का बताओ, तो आँखें। और भी लिखो, बच्चा, बच्चा का क्या होगा, बच्चे। चूहा, चूहा का बहुवचन क्या होगा, चूहे। चूहे।
और पुस्तक का बताओ। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। पुस्तक पुस्तकें। मेज का क्या होगा? मेज का मेजे। मेज का मेजे। बात का बताओ। बात का बहुवचन बातें। बिल्कुल सही। इसी तरीके से और आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको जो पता ना हो वो याद कर लेना, जो याद है उसको रिवाइज कर लेना। तो लड़की का क्या होगा? बताओ लड़की। लड़की का लड़कियां। लड़कियां। कुर्सी का कुर्सियां। कुर्सियां। ये यह है। ठीक है। और इसी तरीके से दवाई का बताओ। दवाई का बहुवचन क्या होगा? दवाइयाँ। दवाइयाँ। दवाई पे यहाँ पर ई नहीं आएगा। ठीक है। चलो, दवाई का दवाइयाँ। और बताओ घड़ी का क्या होगा? घड़ी। घड़ी का क्या होगा? घड़ियाँ। घड़ी घड़ियाँ। बेटी। बेटी का बताओ। बेटियाँ। आपको इनमें से जो जो याद है वो आप रिवाइज कीजिए, नहीं जो जो याद नहीं है उसे याद कीजिए। मक्खी का बताओ। मक्खियाँ। मक्खी मक्खियाँ। लता का बताओ। लताएं। कथा का बताओ। कथाएं। और भाषा का बताओ। भाषा का भाषाएं। इस तरीके से और भी ये भी लिखवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। जितनी ज़्यादा लिखवाऊंगा उतनी ज़्यादा आप याद करने के काबिल हो पाओगे। तो जैसे रात का बताओ। इसमें से तो काफ़ी आपको आते भी होंगे। तो रात का हो जाएगा रातें। ठीक है। कांटा का बताओ। कांटा का कांटे। चिट्ठी का बताओ। चिट्ठियाँ। चिट्ठी चिट्ठियाँ। सभा का बताओ। तो सभा का वचन बदलो। सभाएं। सभाएं। ठीक है। सभा सभाएं। बुढ़िया का बताओ। बुढ़िया का बुढ़ियाँ। ठीक है। कक्षा का बताओ। कक्षाएं। कक्षा कक्षाएं। माला का बताओ। मालाएं। माला मालाएं। वस्तु का बताओ। वस्तुएं। वस्तु वस्तुएं। वधु का बताओ। वधु वधुएं। वधु वधुएं। और डिब्बियाँ का बताओ। डिब्बियाँ डिब्बियाँ।
डिब्बियाँ डिब्बियाँ। तो इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी वचन बदलो लिखवा दिए हैं। एक एक करके एक बार देख लेते हैं। देखो इतने सारे मैंने लिखवाए हैं, आपको इन सबको याद करना है और वचन क्या होते हैं इनको अच्छे से याद करना है। लिंग मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था ना, उन्हें भी आपको याद करना है। तो इस तरीके से आज की ट्यूशन की छुट्टी हो गई, जाके इन्हें याद कीजिए। बाय बाय, हम कल मिलेंगे।